राम राम भाई लोग। जय जय सिया राम, साधु जी सीताराम। तो भैया ये आज जो है बात बताने जा रहे हैं, जो कि पुलिस प्रशासन गेट पे ले लेने लेके आने से पहले हम कुछ बातें बता दे रहे हैं, जो कि मेरे साथ आगे हो सकता है, घटित हो सकता है, या हमें मारा जा सकता है, या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी की जा सकती है पुलिस प्रशासन आने के बाद गेट पर। या हमें मारा जा सकता है या हमारे साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। तो वही कुछ बातें हम इसमें जो है बता दे रहे हैं, स्पष्ट करे दे रहे हैं कि अब जैसे कल शनिवार है और कल आज शुक्र का दिन है और जो है 3 तारीख है 2026 3 अप्रैल, जो कि आज शुक्र का दिन है, कल शनिवार है। कल से प्रोसेस चालू होगा मेरा एक एक बूंद। अभी तो केवल दिन में 3 4 5 बार ही पिया जाता है। अब कल शनिवार से प्रोसेस चालू होगा, सोमवार तक ये बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगा, बिल्कुल जो है बहते ही रहेंगे। कुछ भी पानी डालो नीचे वो भी बाहर, क्योंकि हमको योगी जी से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। कल शनिवार है, कल से प्रोसेस जारी किया जाएगा हमारे बॉडी पर। अभी जो कि 4 बार हम बहते हैं चड्डी से, कल जो है कल से शनिवार से 4 तारीख से सोमवार तक जो है 8 10 15 बिल्कुल गिर गिर पड़े, चक्कर आए, कुछ दिखे ना, इस अवस्था में रखे जाएंगे। और ऊपर जो है हड्डियों पे चूसनी लगाई जाएगी, जिसमें करंट से भरे तार ऑक्सीजन डाला जाएगा, जिससे हम हाँफते रहें। तो ये कल के बाद शुरू होगा प्रोसेस, जिसमें बता ही चुके मेरी बॉडी में जो है हड्डियाँ एक भी नहीं है, एक भी नहीं है हड्डियाँ, एक कण नहीं है हड्डियों का मेरे बॉडी पर। और केवल सांस की नलकी है, जिसको दाब दाब घोर घोर के फिल्टर कर कर के ये 10 पी रहे हैं। सांस की नलकी है जिसको फिल्टर करते हैं, गीजर में हीट करते हैं, फिर उसको नीचे बाथरूम की नलकी से गीला करते हैं, फिर हीट करते हैं। मतलब मैं हाँफता ही रहता हूँ। और पेट में जो है पूरा सर तो है ही है, गर्दन वर्दन तो पूरे अगल बगल दाबे ही है मेरी। ये सब तो हमने पहले ही बता दिया है कि मेरा सर और गर्दन जो है, गर्दन दो पल्ले करके लेफ़्ट राइट कंधे के नीचे दाबे और सर पूरा तोड़ के नीचे डाले हुए पेट में। और पेट का सारा मटेरियल जो है अपने सर पे चढ़ाए हुए है। पेट का सारा मटेरियल अपने सर पे चढ़ाए हुए, घूमटा डाले हुए, इसे मांस का सीटी बजाने वाला घूमटा डाले हुए, जो कि हमने सारी बातें बता दी। घूमटे के ऊपर छाता है, छाते के ऊपर तरह तरह की सजावटें हैं। पैर मेरा तोड़ के जो है एक पैर छाती पे सजा हुआ है मेरा, मेरा राइट वाला पैर जो है छाती पे लगा हुआ है, और जो है उल्टा पैर जो है लेफ़्ट वाला पैर है वो सर पे सजाए हुए है। उसके ऊपर ये पसुड़ियाँ तोड़ तोड़ लगाए हुए हैं अपने सर पे। कुल मिला के मेरी ऊपर की चीज़ नीचे है और नीचे की चीज़ ऊपर है। इस तरह की सजावटें करी हैं इन 10 ने बीरू की औरत के बॉडी में, जो कि ये निरंतर करंट का तार लगाए रहती है, इस तरह करती रहती है। हार्ट बीट पे हम हाँफते रहते हैं, ऑक्सीजन बढ़ता रहता है, बीपी हाई रहता है मेरा, जिससे ये बॉडी की सारी हड्डियां जो है स्टोर होके जमा जमा के पूरी बॉडी में सजाया करती है। इस तरह से जो है मैं नकली इंसान हूँ, ये आपको बता ही चुका हूँ। मैं नकली हूँ जो बात कर रहा हूँ, असली पांडे के घर में बंद है, असली तिवारी के घर में बंद है। तो पुलिस प्रशासन आने के बाद प्रोसेस ये होना है कि हम स्पष्ट रखना चाहेंगे वंदना को कि किस तरह दूध पी रही है, इसका प्रोसेस क्या है।
ये जो वंदना मेरी बॉडी का दूध पी रही है पेट से चाँच के, इसका प्रोसेस क्या है, हम प्रोसेस रखना चाहेंगे जो कि ये तिवारी परिवार खाना रखेगा कि हाँ पेट से खाना निकाल लेते हैं, ये वो तरह तरह के मतलब कि हल्का फुल्का रखो कि एक दो आदमी जो है क्लाइंट वीरू की औरत मार दिए जाएँ। क्लाइंट वीरू की औरत जिसे हम नहीं जानते कौन है कहाँ से, वो मार दी जाए और वीरू मार दिए जाए। इस तरह से दसों जो है, अगर हम बच भी जाएं तो पीछे तो ब्लड पी ही रही है, मेरा दूध पी ही रही है वंदना। तो हम ये रखना चाहेंगे कि जो है वंदना किस तरह दूध पी रही है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये प्रोसेस सामने रखना मुश्किल हो सकता, कहो मुझे मार दिया जाए या मैं उठ के तखत से ना आ पाऊँ, या तरह तरह की मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत आदमी मैं अकेला हूँ। मैं यही रखना चाहूँगा कि कुमकुम दूध पी रही कि नहीं बॉडी का, अवधेश की बिटिया कुमकुम दूध पी रही है कि नहीं, अवधेश अपनी हड्डियों का खोल पूरा भरे हुए हैं कि नहीं, ये इस तरह मेरी गर्दन हिला पाते हैं कि नहीं अवधेश की बिटिया कुमकुम दूध पीती है कि नहीं। तो ये हम रखना चाहेंगे, जिसमें जो है क्लाइंट को रखा जाएगा, वीरू की औरत और वीरू को क्लाइंट को रखा जाएगा, और ये दसों जो है अलग अलग हो जाएंगे कि वो वीरू की औरत आस्की में थी और वीरू जो है खूब उनको प्यार करते थे, वो इश्क में उसके साथ में मर गई। इस तरह की मतलब तरह तरह की टप्पेबाजियाँ, एक तरह की दुगलई रखी जाएगी गेट पर, जिसमें से ये वीरू की औरत मुझे हर हालत में मार देगी। ये अंशु तिवारी पूरा ट्रेंड किए हुए जो मेन लीडर है जो मेन लीडर है अंशु तिवारी, गरिमा अंशु तिवारी और अंशु तिवारी की बीवी गरिमा, ये ट्रेंड किए हुए हैं कि बच ना पाए किसी तरह। तो ये क्या करेगी, पीलिया बॉडी में डाल दे या पेट में गांठ डाल दे आधा 1 किलो की इतनी बड़ी, या कुछ भी हड्डियों के साथ, या मेरी उंगली ये जो चल रही हैं 5-10 उंगलियां चल रही हैं, जो ये जो हम हाथ चला पा रहे हैं, ये कुछ भी ना चला पाएँ, ऐसा कुछ कर दे, या हम बोल ना पाएँ, या मेरा ये राइट आँख या कुछ भी जा सकता है मेरा। तो ये प्रोसेस हमें नहीं रखने दिया जाएगा कि जो है किस तरह वंदना दूध पी रही। पहली बात तो अंशु तिवारी जो इनका लीडर है वो साफ इनकार कर देगा, दूध कोई पीता ही नहीं है। कुमकुम को कह देगा वो हल्की सी हवा है, वो बस और कुछ नहीं है। ऊपर जो है वंदना, उसको भी कह देगा वो हवा है हल्की सी। और जब मेरी दूध का नंबर आएगा, ये तरह तरह की चाल चलेगा गेट पर। इनका लीडर अंशु तिवारी ये तरह तरह की चाल चलेगा, अवधेश तिवारी ये तरह तरह की चाल चलेंगे। देखो आगे होता क्या, हम बचते हैं कि नहीं बचते। बचना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अंशु तिवारी तरह तरह की चालें रखने में एक्सपर्ट है, और चारों घर इसके साथ खड़े होंगे। जबकि हम ये चकमा ना दे पाएँ, इसलिए हम ऋषभ मिश्रा से पहले बात करना चाहते हैं कि ये गेट पे धोखाधड़ी ना कर पाए, किसी तरह हमको मारने में सक्षम ना हो पाए। इसलिए हम जो है, क्योंकि ये लिपटेगा, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ये वीरू और नितिन और ये वंदना और वीरू की औरत, ये लोग लिपटे हमसे, अब वीरू की औरत काम लगा देगी, उत्ते में मुट्ठी कर लेगी बंद, मेरी नाक और सर जो है अंदर की सारी नसें फट जाएंगी। तो ये होगा कि ये लो भाई, ये वीरू ने मार दिया, नितिन ने मार दिया, ये हो गया वो हो गया, कि मतलब कुल मिला के ये छुपाना है कि हम लोग अपहरण नहीं करते, चोरी नहीं करते। ये दसों को कुल मिला के इतना करना है कि हम लोग शरीफ हैं, चोरी नहीं करते, अपहरण नहीं करते। ये अंशु खास करके यही साबित करने की कोशिश करेगा, जो इनका लीडर है, जो कि पुलिस प्रशासन को गुमराह भी करेगा। ये अंशु तिवारी पुलिस प्रशासन को गुमराह भी करेगा। अवधेश हो गए, अंशु हो गई, अंशु की अम्मा हो गई, यह तिवारी परिवार प्रशासन को गुमराह भी करेगा, और छोटी निगाह रखने में बिल्कुल 1% नहीं चूकेगा, क्योंकि यही है मेन लीडर, इसी की वजह से सारा सब कुछ हो रहा है।
तो ये हर हालत में बस यही कोशिश करेगा कि सिवाय पहला तो उठ के हम लोगों से बात ना कर पाए। दूसरा, अगर बात कर रहा है तो बात करते समय इसका आधा पार्ट जो है हटा दिया जाए बॉडी से। ये आधा गलता मार दो, ये उठ के आ तो जाएगा लेकिन 2-4 दिन में गल जाएगा। ये जो है दिमाग लेके बैठा है, इनका लीडर अंशु तिवारी लीडर जो है दिमाग लेके बैठा है, पांडे परिवार को ट्रेंड किए हुए पूरी तरह। तो हम इनको ऐसा कोई मौका नहीं देने की कोशिश करेंगे। रेशम मिश्रा जो भैया हैं उनको बुलाएंगे, उनसे बोलेंगे भैया बताओ क्या है। अगर वो हाँ कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर ना कहेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। क्योंकि हम कोई मौका नहीं देंगे कि वंदना जो है, अगर ये गलता मारने में पास हो गई तो वंदना ऐसी हालत में दूध पिएगी कि जिसमें हम ना दवा खाने लाए बचेंगे और ना उठने लाए और ना चलने लाए ना कड़ीलने लाए। अभी तक तो कड़ील ही रहे हैं। तो देखो क्या होता है भैया आगे। ये 10 मारे जाएंगे टेस्ट के बाद। टेस्ट तो हो पाए ना हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि गारंटी इसकी है कि 10 मारे जाएंगे, वो भी तब जब टेस्ट होगा, और गारंटी इसकी नहीं है कि टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो आगे क्या होता है भैया, ये क्लाइंट नरबख्शी वीरू की औरत जो अभी प्रेजेंट हड्डियाँ खा रही मेरी बॉडी की, ये मार देती है, ये जिंदा रखती है, जिसे हम नहीं जानते कौन है कहाँ से आई। 2 बार कोशिश कर चुकी मारने की, गेट पर 10-15 लोगों ने अटैक किया हम पे, तब इसने कोशिश किया। अब जो है पुलिस लेके आए तब इसने कोशिश किया कि पूरे घर ने कोशिश किया। जब मैं पुलिस लेके आया गेट पर, पूरे घर ने कोशिश किया मारने की, अंशु ने, और ये बगल में विपिन पांडे कोचिंग क्लासेस वाले, जो पांडे के घर के बगल में एक और पांडे हैं कोचिंग क्लासेस वाले, उन्होंने जो कहा कि वो हरियाणा में यहाँ रहते ही नहीं। इस तरह अंशु तिवारी ने चकमा दिया कि जैसे ही हम जो है गेट खोलें, हम बोलें कि नहीं यहीं हैं, तो ये लोग हमसे लपट जाएं। ये लोग हमसे लपट जाएं और लपटने में अंशु तिवारी बच जाएं, पीछे से आंख मार दें और हमारा काम लग जाए। तो ये लीडर इतना सयाना समझता है, मुझे अकेले आदमी के ऊपर इतनी गंदी चालें रखता है अंशु तिवारी। ये कुछ कहते नहीं बनता, कुछ सुनते नहीं बनता। अब देखो पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे बात करने के बाद मिश्रा जी से कि पहले जो है इसका टेस्ट कराया जाए। हम पांडे से कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये मौका ही नहीं देगा, आधा अंग मेरा गला देगा या हम चीखने चिल्लाने लगे। ये ऐसा कोई मौका नहीं देगा कि हम तिवारी से बात कर लें, हाँ ना का उत्तर ले लें। ये बस यही कहेगा वो पांडे है, हमने देख लिया, वो चुप्पी है और ये फलाना है ढिमाका है, दुनिया भर की जो है कहानी बता डालेगा। ये नहीं बताएगा कि हम साथ में घूमते हैं, हम इसको बंद किए हैं मकान में, और हमारी भांजी कुमकुम दूध पीती, ये सब कुछ नहीं बताएगा। अपना दूध छुपाने के लिए जो है कि हमारी भांजी कुमकुम दूध नहीं पीती, ये जो कुमकुम है ये दूध बॉडी का पीती है हमारे। ये अपनी भांजी को छुपाने के लिए पूरा सबको इनकार कर देगा कि पाड़े क्या कोई दूध नहीं पीता, वंदना दूध नहीं पीती, और हम 10 नहीं हैं, हो सकता 4 रख दे, 4 में 2 करें, क्योंकि अकेले आदमी हम भाई, कौन इतनी बात मानेगा। और बात हमारी तभी माननी होगी जब ये कुमकुम का टेस्ट हो जाएगा दूध पीती कि नहीं। अवधेश की बात, अवधेश चोर को पकड़ लिया जाएगा तब बात हमारी मानने लायक होगी, नहीं हमारी बात का कोई मान्य नहीं है। ये मुंह पे कुछ और कहेगा, पीठ पीछे बदकटी कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं, दोगला आदमी है ये अंशु तिवारी, दोगला आदमी है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। ये मुंह पर क्या कह रहा है, पीठ पीछे क्या कह रहा है, ये हमारे सामने प्रशासन से कहेगा हाँ ऐसा सब कुछ है,
हमारे जाने के बाद ही प्रशासन से कहे झुठला देगा, ये बच्चा है, ये वो बहुत बड़ा अपने आप को जगलर समझता है, ये बहुत बड़ा अपने आप को जगलर समझता है, बहुत बड़ा जो है। अब हम विवश हैं भैया, लोग विवश हैं, हमारे हाथ पैर नहीं है। नहीं 24 घंटे में बता देते कि ये है क्या इस गली में, 24 घंटे में बता देते कि ये गली में किस तरह रह रहा हो, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम विवश हैं भैया कि ये पूरा जो है 30-40 आदमी लिए और हाथ पैर बंद के बांधे हुए, हमारे हाथ पैर है ही नहीं, पसुड़ियाँ सुड़ियाँ सब गली हुई हैं। तो हम विवश हैं, इसको झेलते हैं। देखो भगवान मौका दें ना दें, भगवान बालाजी महाराज एक मौका तो दें हमको कि खुले हाथ खुल जाए, एक बार जंजीर हाथ में जो पड़ी है वो खुल जाए, एक बार मौका दें, बस यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रभु से। देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये अपने मुंह से कहेगा, सब सारी बात बताएगा। ये दोगला किस नस्ल का हमें मालूम है, आता है हमको, ये दोगला किस नस्ल का है, किस खानदान से, और ये कितना खाना खाता है, कितने वजन में बोलता है, इसकी बातों में कितना दम है, ये सब हमको आता है। ये वही है भीड़ में देख के, ये अब अकेला देख के हाँ सीना तानने वाला, ये वही गीदड़ है, ये वही गीदड़ है, ये अंशु तिवारी। चलो इसने भाई मारा हमको, हाथ छोड़ा, हमारा सब जो है चोटें लगी, हमारे बिलेटें लगी, चाकू मारने की कोशिश किया इसने, अंशु तिवारी ने हर तरह से मारने की कोशिश की। इसके रिश्तेदारों ने, जो ऊपर एक रहता है किराए पे रह रहा हो चाहे रिश्तेदार हो, कमज़ोर अवस्था में उसने जो है अपने हाथ पैर कायदे से मुझ पे चलाए, कायदे से हमको मारा और ऐसा मिश्रा नाली में फेंक दिया हमको गंदी तरह। और जब मैं उठा जैसे तैसे लंगड़ाते हुए हमको थाने ले गए। थाने में हमारे ऊपर छिनारा का आरोप लगाया, 6 महीने का मुकदमा किया कि औरतों को गंदी तरह देखता है, औरतों को गंदी तरह देखता है, औरतों को गंदे गंदे इशारे करता है। उसके बाद से जैसे ही मुकदमा लगा, ऋषभ मिश्रा भी जान गए कि ये लोग दोगले हैं, अपहरण करते हैं, यहाँ खेल कुछ और है, क्योंकि तभी आए हुए थे मिश्रा जी, तो उनको भी जो है थोड़ा बहुत चकमा वकमा दे के तभी ये ओपन आ पाया कि नहीं, अब तभी ये ओपन आ पाया कि अब थोड़ा बहुत बताना जायज़ है, क्योंकि भाई उनके भैया दरोगा जी हैं और जो है उनके घर में 2-3 पुलिस वाले हैं, शायद उनकी बीवी भी पुलिस में है और वो खुद एक पत्रकार हैं। तभी ये ओपनली आ पाया कि नहीं, खाना थोड़ा सा निकाल लिया था, नहीं तो वो भी ना बताता, वो पूंजी जात है, ये कुछ भी नहीं बताना चाहता, कुछ भी नहीं, और ऊपर से दबाव बनाता। हमारे माता जी से कहता है यहाँ रहना और रहो गली में, नहीं आगे रहो जाके। ऐसे अंशु तिवारी, इसका बाप राजू तिवारी, वो क्या क्या बोलता है हमारे मामा से, अरे तुम किसी को भी बताओ जाके, नरेंद्र मोदी को बताओ जाके या योगी को बताओ जाके, कहीं के राजकुमार थोड़ी हो जो तुम्हारे लगे इन औरतें पड़ी रही हैं आके। इस तरह से हमारे जो है मामा को चकमा दिया इसने, राजू तिवारी ने, स्पष्ट गेट पर हमारे सामने। तो भाई हमारी बात कोई मानता नहीं घर में कि हमारे साथ क्या चल रहा क्या नहीं। तो ये हमेशा से ही चकमा देता आया। पुलिस आई तो इसने यही किया, पुलिस आने के बाद इसने यही किया कि पहला झूठ बोला कि यहाँ पाड़े परिवार है ही नहीं, हरियाणा में रहता है। दूसरा, जब वही हट गया तो हम इनसे क्या बात करें हम। अच्छा, ये टेस्टिंग ले रहा था कि ये किस तरह बोलता है शिवम से, टेस्टिंग ले रहा था। तो जब है ही नहीं, पाड़े परिवार हरियाणा में रह रहा, तो हम क्या इससे बात करें। तो इसने जो है तरह तरह की बातें बता के जो है कि नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा मैं भूखा मर रहा हूँ, हम पुलिस लेके आए गेट पर, हमने कहा मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे एक बूंद पानी नहीं दिया जा रहा,
मेरा जो है पेट खाली है। तो इसने पुलिस वाले को और बिला के देखा है, वो क्या इनकी अम्बन का दारू पी के यहाँ जो है बदतमीजी करता है। इस तरह से जो है पूरे घर ने पुलिस को गुमराह किया। और ऋषभ मिश्रा ने कहा यार अरबपति हो, वो भाई झूठ नहीं बोलते, वो पुलिस के सामने स्पष्ट बोल देते हैं। जैसा कि हमने सुना, आगे बोल जाए तो नहीं मालूम। जो हमारे साथ पुलिस वाले खड़े थे उनके सामने ही उन्होंने कहा कि यार अरबपति आदमी हो यार। लेकिन हम कमज़ोर होने के कारण जो है इस अंशु तिवारी पर दबाव नहीं बना पाए, और हमने अपने घर की पोजीशन देखते हुए जो है जीआरएस अपना जो है वापस क्षमा मांग के लेटर लिख के दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये सब देखने के बाद कि अब ऐसा ना हो कि कहीं बागेश्वर धाम से पर्चा बनवा ले, 10 लोग मारे जाएं और हम लोगों का खुलासा हो जाए कि हम लोग चोरी चकारी करते हैं। तो अब जो है घुसेड़े है पूरा पांडे परिवार, जो है पांडे परिवार घुसेड़े, अपने यहाँ के किराएदार भी घुसेड़े है, नीचे पत्रकार भी रखे हैं अंशु तिवारी, नीचे पत्रकार भी है इनके घर में, नीचे पत्रकार, ऊपर जो है रिश्तेदार जिन्होंने हाथ छोड़ा हम पे, और बगल में उनके मिश्रा जी, ऋषभ मिश्रा जो पत्रकार, जिनके भैया दरोगा जी और जिनकी वाइफ पुलिस में। ये इस तरह से जो है ये सब मिला के, कुल मिला के ये टारगेट करेंगे अंशु और अवधेश, ये टारगेट करेंगे कि हम पांडे घर को दिखा दें, हम जो है पीछे से हो जाएं शरीफ, और पांडे 1-2 आदमी ज़बरदस्ती नेता बना के मार दिया जाए। जहाँ ये निकल गया अंशु तिवारी तो वो पांडे क्या नेता हो जाएगा। वो तो फिर जी जी कर फांसी में लटकने की जगह फिर तो वो सीना तान देगा सीधा सीधा। वो जी जी दूध को मारो गोली, वो सीना तान देगा और जो है शहीद होने पे उतर आएगा। हमारे थोड़ी गए थे, हम तो लपट गए थे, हम तो शहीद हुए थे। ये पोजीशन होगी तो भैया इस अंशु को, अवधेश को बहुत टाइट रखे, नहीं तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। ये तटपुंजी जात है, इस तरह से जो है नहीं समझेगी और ना ही ये समझेगी और ना ही ये सुधरने का प्रयास करेगी। और हमें तो मारने से 1 मिनट नहीं चूकेगी माहौल देख के, तो हम तो मार ही दिए जाएंगे। तो भैया आगे हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि आगे क्या हो रहा है हमारे साथ। आगे फ़िलहाल 2-3 दिन है, अभी 2-3 दिन हैं, सोमवार मंगल तक जो है आपको दिखा पाएंगे कि हमारी बॉडी से क्या जा रहा, आँख जा रही, हाथ जा रहा, कि मुंह जा रहा, कि मेरे पैर जा रहे हैं, सब आप देख पाओगे स्पष्ट। अभी तो मेरे पैर हैं, अभी तो मैं खड़ा हूँ, अभी तो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, आगे नहीं हो पाऊँगा। पुलिस आने के बाद अब दोबारा, अब हो सकता है मैं पैरों पे ना खड़ा हूँ या मेरी बॉडी में गलता मार दिया जाए। तो आगे देखते हैं भैया क्या होता है। ये निकलने ना पाए भैया, बस इतना ध्यान देना, अंशु तिवारी निकलने ना पाए। बहुत बड़ी राजनीति है मेरे ऊपर। सीताराम साधु जी, सीताराम। आगे वीडियो दिखाते हैं आगे होता क्या है, इसका पार्ट 2 भी डालेंगे। जय बाबा की।